और यमुना जो है ना वह भक्ति स्वरूपा है। हर नदी जो है वह विशेष है। गंगा जी के किनारे रहोगे तो गंगा मैया जो है वह ज्ञान स्वरूप कही गई है। जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक गंगा में के पास में निवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उनके जीवन में ज्ञान प्रकट होता है। सरयू जी जो है वो वैराग्य स्वरूप है और यमुना जो है वह भक्ति स्वरूप है। और भक्ति क्या है? भक्ति ही भगवान की शक्ति है, अर्धांगिनी है। भगवान की पत्नी का नाम क्या है? भक्ति। जिसको भक्ति मिल गई उसको भगवान शीघ्र प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब गुरु मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी के लिए 12 अक्षरीय मंत्र दिया और कह दिया, ध्रुव तत्वात् गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यां हरि सानिध्यं नित्यदा हरि। सानिध्य है और किनका? नित्य हरि का सानिध्य है। कहां पर? यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र। पुत्र ध्रुव यमुना के तट पर चले जाओ, वहां पर तुम शुचि हो जाओगे। शुचि कहते हैं पवित्रता के लिए। बेटा ध्रुव वहां पर जाओ, वहां पर तुम बाह्य स्वरूप से और अंदर के स्वरूप से दोनों प्रकार से तुम पवित्र हो जाओगे। ये 12 अक्षरीय मंत्र को जप कर करके और तो और जब तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे तो मधुवन में जो नित्य निवास है किनका? श्री हरि का, वह तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए पुत्र तुम शीघ्र यमुना के तट पर जाओ। ध्रुव जी महाराज यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आचमन किया, जल को ग्रहण किया और बड़े ही प्रेम से यमुना जी में स्नान किया। यहां पर स्नान करने के भेद बताए गए हैं। चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई सागर हो, समुद्र हो, स्नान करना चाहिए तो किस प्रकार? लोगों को देखा गंगा स्नान करना भी उनको सही प्रकार से नहीं आता। जब गंगा स्नान करने जाएं, किसी भी नदी में स्नान करने जाएं, तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए। अब वह बात है कि गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरयू हो, चाहे सरस्वती हो, कोई भी नदी हो, कोई भी सागर समुद्र हो, नदी जो है ना वो बहता पानी नहीं है। नदी जो है वह साक्षात देवी ही स्वरूप है। गंगा जी में जा रहे हैं तो वो गंगा जल बहता पानी नहीं है, वो साक्षात गंगा जी ही तो है। जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं तो अशुद्ध अवस्था में आप नहीं जाते। थोड़ा ध्यान पूर्वक विचार करें। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, कठिन बात नहीं है, लेकिन विचारणीय विषय है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो शुद्ध अवस्था में जाते हैं और मंदिर में कदम रखने से पहले सीढ़ियों को पहले प्रणाम करते हैं। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि सीढ़ियों पर भी चप्पल उतारी नहीं जाती, क्योंकि सीढ़ियां भी मंदिर के चरण कहे गए हैं। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा को देखने से ही आपको पुण्य मिलता है, उसी प्रकार मंदिर की सीढ़ियों को भी प्रणाम करने से आपको पुण्य मिलता है। जो सीढ़ियां हैं ना वो मंदिर के चरण ही हैं। जिस देवता के मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर के जो चरण हैं वही तो सीढ़ियां हैं।
इसलिए सीढ़ियों पे कभी भी चप्पल नहीं उतारना चाहिए, सीढ़ियों के सामने भी नहीं, साइड से उतारे। दूसरी बात, शुद्ध अवस्था में ही स्नान करने जाना चाहिए। कुछ लोगों को देखा, अरे गंगा जी में तो स्नान करना ही है, वहीं पर स्नान कर लेंगे, और अशुद्ध अवस्था में ही स्नान कर लेते हैं। क्या ये उचित है? आप स्वयं सोचिए। कदाचित भी नहीं। जिस प्रकार मंदिर में शुद्ध अवस्था में जाते हैं, उसी प्रकार स्नान करके ही किसी भी नदी में स्नान करना चाहिए। और एकदम कूद मत पड़ो, अपने चप्पल जूतों को तट से दूर उतारो। सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों से दूर उतारो, अगर कच्चा घाट है तो कुछ दूरी पे उतारो। और तट पर किसी भी नदी के पास में जाने के बाद उसमें डुबकी लगाने से पहले उस जल को माथे से लगाओ और उनको वंदन करो। हे भगवान, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, आज आपने बड़ी कृपा करी, जो आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम स्नान कर सके, जो मोक्षदायिनी है और पाप मोचनी है। उस नदी में जब स्नान करने जाएं तो शुद्ध अवस्था में स्नान करने जाएं। और तो और कई पढ़े लिखों को हमने देख लिया, स्नान करने जाएंगे, स्नान करके जब वहां से स्नान कर लिया तो गंगा जी में खेलते हैं, गेंदों से और तरबूज से, खरबूज से खेलते हैं। गंगा जी में पैर डुबो लिए और वहीं पर ही कुरकुरे खाए और वहीं पर कूड़ा करकट करके चले आए। तो ये जो है, ये सूक्ष्म अपराध कहे गए हैं। भागवत आप सुनने आए हैं, भागवत में ही 16 प्रकार के पाप बताए गए हैं। भगवान के सामने, भगवान की प्रतिमा के सामने तेज आवाज में बात करना, खिलखिलाना और किसी पे दया तक करना, ये भी अपराध में गिनती आती है। भगवान की तरफ चरण करना, ये भी अपराध में आता है। और भगवान के सामने अपान वायु को छोड़ना, ये भी अपराध में आता है। इस प्रकार 16 अपराध बताए गए। इसीलिए ध्यान रखें, स्नान हमने कर लिया किसी भी नदी में कपड़ों को पहनकर, तो कपड़े वहां पर बदले जहां पर आपके कपड़ों का जो पानी है वो पुनः उस नदी में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो जो दूषित पानी है जब किसी उस नदी के जल में मिलेगा तो ये अपराध ही होगा, ये दोष ही होगा। पैरों में अगर रेता लग गया है तो चप्पल पहन के उस नदी में धोने मत जाओ। बहता पानी नहीं है, वो साक्षात गंगा है, वो साक्षात यमुना है। और तो और लोगों को कपड़े बदल के देखा, धोना कहां पर है, कपड़े लेकर गए और गंगा जी में ही निचोड़ दिया। आप पुण्य करने गए हो या पाप करने गए हो, खुद ही विचार करो, ये अपराध बोध में आता है। और तो और कभी भी गंगा जी में किसी भी नदी में स्नान करें, मल के स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में गए और मैल को छुटाना प्रारंभ कर दिया, साबुन से नहाना प्रारंभ कर दिया। दुनिया जो कर रही है आप कह सकते हो, माने तो उसका भला, अपना कर्तव्य तो करो, पहले खुद को सुधारो, जमाना अपने आप सुधर जाएगा। गुरुजी वो भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं। आपका दुख है आपको झेलना है, आपका सुख है आपको ही झेलना है। स्नान करने जा रहे हो तो बिल्कुल सही प्रकार से ही स्नान करना चाहिए। अन्नक क्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक क्षेत्रे विनश्यति, पुण्यक क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। जहां पर भगवान का धाम नहीं होता, जहां पर परमात्मा का कोई तीर्थ नहीं होता, तीर्थ में और धाम में क्या अंतर है? जहां पर भगवान ने जन्म लिया उसको कहते हैं धाम,
और जहां पर बहता हुआ जल निकल के जाता है, कोई नदी निकल कर जाती है, उसे कहते हैं तीर्थ। जहां पर भगवान का कोई धाम नहीं हो, तीर्थ नहीं हो, उस स्थान पर जब पाप हो जाते हैं तो वो पाप कहां पे दूर होते हैं? अन्नक क्षेत्रे कृतम पापम पुण्यक क्षेत्रे विनश्यति। जब हम धाम में जाते हैं, परमात्मा के तीर्थ में जाते हैं, तब वो पाप दूर हो जाते हैं। कौन से पाप? जहां पर परमात्मा का कोई धाम नहीं हो, तीर्थ नहीं हो, उस स्थान के पाप जो है वो पुण्य स्थान पर जाकर मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं, पुण्यक क्षेत्रे कृतं पापं वस्त्रलेखो भविष्यति। लेकिन भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ में जो आप पाप कर देते हैं वह धुलते नहीं हैं, उनकी तो आपको दंड ही मिलता है। कौन से पाप? जो परमात्मा के धाम में, परमात्मा के तीर्थ में जो पाप हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने गंगा मैया को प्रणाम किया, यमुना मैया को प्रणाम करके जल का पान किया, अपनी साधना को प्रारंभ कर दिया। प्रथम महीना हुआ, 3 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं, यमुना जी का जलपान करते हैं और फलदार वृक्षों के पास आकर फलों को ग्रहण करते हैं। 3 दिन तक एक आसन पर बैठकर भगवान का जप करते हैं। कौन सा जप करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वासुदेव भगवान की जय। ध्रुव जी